अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं आबान मोटर्स पे, जो कि मेन जीटी रोड नियर सवा कैंप रावलपिंडी में अवेलेबल है। और ये अपने पास यूज्ड कार्स और जैपनीज़ कार की बहुत ज़बरदस्त और अच्छी वैरायटी अवेलेबल रखते हैं। सो आज हम जिस गाड़ी की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो है टोयोटा रेज़। इट्स अ जैपनीज़ कार। सो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की डिटेल्स को। आउटर कंडीशन आपको दिखाता हूँ और इसी के साथ प्रोवाइड करता हूँ इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। सो टोयोटा रेज़ अ जैपनीज़ कार जो कि 2020 का मॉडल है और इसको इंपोर्ट किया गया है 2022 में। सीसी टर्बो इंजन की ये गाड़ी है which is available in a very fine condition from all four sides। 4000 किलोमीटर ड्रिवन कार है ये और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 55 lakhs यानी 55 लाख। सो इसी के साथ बात की जाए अगर इसके फ्रंट साइड की व्यू की, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसके फ्रंट पे ग्रिल को इट इज़ बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल ग्रिल। और इसके फ्रंट पे मौजूद आपके पास रेडार की ऑप्शन और फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। और बात की जाए अगर इसकी हेडलाइट्स की, सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स हेडलाइट्स। इट इज़ इन अ वेरी फाइन एंड गुड कंडीशन। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसकी हेडलाइट को। और इसके बॉटम में आपके पास फॉग लाइट की ऑप्शन मौजूद नहीं है, बट उसके साथ ही साथ आपको पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किया गया है ऑन द बोथ एजेस। वन इज एट द दिस साइड एंड द अदर वन इज अवेलेबल राइट हेयर। सो दिस इज द टोटल आउटर कंडीशन एंड फ्रंट साइड ऑफ द कार विच इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। बात की जाए इसके बैक साइड की, सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स बैक साइड, जिसमें आपके पास ब्रेक इंडिकेट करने के लिए टॉप पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बैक साइड का व्यू क्लियर करने के लिए आपके पास वाइपर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर बैक लाइट्स की बात की जाए, सो दिस इज़ द शेप एंड कंडीशन ऑफ इट्स बैक लाइट विच इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसकी बैक लाइट को भी। और फ्रंट पे जिस तरह दो पार्किंग सेंसर्स हैं, इसी तरह बैक साइड पे भी इसके दो पार्किंग सेंसर्स हैं ऑन द बोथ साइड्स। सो दिस इज़ द टोटल कंडीशन ऑफ इट्स बैक साइड व्यू एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स ड्राइविंग साइड डोर, कि जिसमें क्लोजिंग और ओपनिंग पर्पस के लिए आपके पास क्रोम का ये प्रॉपर एक लीवर अवेलेबल है। पावर विंडोज़ हैं, साइड मिरर्स को ऑपरेट करने की फैसिलिटी मौजूद है। एक रीजनेबल स्टोरेज डिपार्टमेंट है जिसके साथ इंस्टॉल्ड स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। सो दिस इज़ द फाइन कंडीशन ऑफ द डोर एंड दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द डोर, कि जिसमें आपके पास रीजनेबल स्टोरेज डिपार्टमेंट, इंस्टॉल्ड स्पीकर और पावर विंडो की फैसिलिटी मौजूद है। और इसके दूसरे साइड पे बैक साइड का जो डोर है उसकी भी कंडीशन सेम है, अ गुड कंडीशन ऑफ द डोर। और पावर विंडो, स्टोरेज डिपार्टमेंट है बहुत ही माइनर सा, और इंस्टॉल्ड स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। और ये कंडीशन है इसके फ्रंट साइड पे मौजूद सेकंड सीटर डोर की, जिसमें आपको एक रीज़नेबल स्टोरेज डिपार्टमेंट, इंस्टॉल्ड स्पीकर, पावर विंडो और ओपनिंग क्लोजिंग पर्पस के लिए ये क्रोम का लीवर प्रोवाइड किया गया है। सो ओवरऑल जो इसके चारों डोर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे। हियर इज़ द की ऑफ द कार। और बात की जाए अगर इसके डैशबोर्ड की, सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स डैशबोर्ड विच इज़ अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन। इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ आपके पास एसी की ग्रिल अवेलेबल है और उसी के साथ आपको कप होल्डर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, जिसके बॉटम में आपके पास मज़ीद कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं टू मेकिंग योर राइड बेटर। और सेकंड सीटर की तरफ बात की जाए तो डैशबोर्ड में एक एयर बैग अवेलेबल है, एसी की ग्रिल है जिसके साथ कप होल्डर की फैसिलिटी मौजूद है। और इसके बॉटम में आपके पास स्टोरेज डिपार्टमेंट अवेलेबल है। डैशबोर्ड के मिड में आपके पास एंटरटेनिंग पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसके साथ एसी की दो ग्रिल्स हैं और एसी को ऑपरेट करने के लिए पैनल प्रोवाइड किया गया है।
ट्रिप्टोनिक ऑटो ट्रांसमिशन का ये लीवर है, जिसके साथ आपके पास ये लीवर शेप में ही इसकी हैंड ब्रेक अवेलेबल है, और आर्म रेस्ट में आपके पास स्टोरेज का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। स्टीयरिंग की बात की जाए सो एयर बैग एक जो है वो स्टीयरिंग में भी मौजूद है, और इसके फ्रंट साइड के जो दोनों फ्रेम हैं वहाँ पे भी आपके पास एयर बैग की फैसिलिटी मौजूद है। सो फ्रंट साइड पे आपको 4 एयर बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए। और इसी के साथ अगर डैशबोर्ड के ऊपर फ्रंट रूफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 शेड्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर मिरर की फैसिलिटी भी मौजूद है, और इन दोनों शेड्स के मिड में आपके पास लाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ तो एसी पैनल के बिल्कुल साथ आपके पास पुश स्टार्ट बटन की फैसिलिटी मौजूद है। और हम ऑब्जर्व करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसके स्पीडोमीटर की कंडीशन। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स स्पीडोमीटर आफ्टर टर्निंग ऑन। 2 पैनल अवेलेबल हैं, जिसमें एक आरपीएम का है 8000 की रेंज के साथ, और 180 किलोमीटर्स की रेंज के साथ इसका स्पीडोमीटर प्रोवाइड किया गया है। और इन दोनों मीटर्स के मिड में आपके पास एक पैनल मौजूद है, जिस पे आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ इसमें लेग स्पेस के बारे में। सो अ वेरी वाइड एंड इनफ लेग स्पेस। आई एम अप्रोचिंग द पेडल्स वेरी इजीली, सो आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया गया है इसकी लेग स्पेस को भी। और बात की जाए इसके फ्रंट सीट्स की, सो दोनों फ्रंट सीट्स पे मौजूद फैब्रिक स्टफ में इसकी सीट्स अवेलेबल हैं। सो इट इज़ अ वेरी फाइन एंड कंफर्टेबल स्टफ ऑफ द सीट्स, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया गया इसकी फ्रंट की तमाम तर साइड को। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैक सीट पे, और अगली जो दोनों सीट्स हैं वो नॉर्मली एडजस्टेड हैं, और बैक साइड पे भी मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। सो दिस इज़ द टोटल इंटीरियर ऑफ द कार। और बैक साइड पे जो सीट्स हैं वहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट एडजस्टेबल हालत में मौजूद हैं। रूफ में आपको मिड में भी एक लाइट प्रोवाइड की गई है, और फ्रंट पे जिस तरह 4 एयर बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, सो बैक साइड पे भी आपको 2 एयर बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं ऑन द बोथ साइड्स। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स रूम। और अब हम ऑब्जर्व करते हैं इसके ट्रंक एरिया में मौजूद स्टोरेज स्पेस को। सो दिस इज़ द टोटल एरिया ऑफ इट्स ट्रंक, जो कि इसके रूम का ही हिस्सा है। इट इज़ नॉट सेपरेटेड, लेकिन अगर मज़ीद स्टोरेज स्पेस चाहिए हो तो इसकी जो बैक सीट्स हैं वो दोनों फोल्डेड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगी, ताकि आप अपनी सामान की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और ये है इसके बैक साइड पे मौजूद ट्रंक एरिया में स्टोरेज स्पेस। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स मैकेनिकल वर्क, एज यू कैन ईज़िली ऑब्जर्व इट ऑन योर स्क्रीन के बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है इसके तमाम तर मैकेनिकल वर्क को। अ प्रॉपर मेंटेन्ड कार। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डाउटफुल हो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। And this is the condition of its lid. So viewers, ये थी इसकी तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। इस गाड़ी की डील्स को आप आगे लेके चल सकें और ये आपके लिए इजी टू अप्रोच हो सके, इसी पर्पज़ के लिए जो इसके ऑनर की तमाम तर डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसी के साथ इस गाड़ी की वीडियो को करते हैं क्लोज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कार की डिटेल्स की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफ़िज़।